मंत्री के जाते ही बंद किया अस्पताल में चंद पूर्व बनाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त 100 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देशन में दौरे से पहले बनाया गया था 100 बिस्तर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त आइसोलेशन वार्ड। मंत्री के जाने के दूसरे दिन वार्ड से हटा दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 100 बिस्तर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त वार्ड को भी किया बंद। क्या मंत्री को खुश करने बनाया था कुछ रोज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त 100 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड? शिवपुरी जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देशन में कोरोना मरीजों के लिए 100 पलंग का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसका 2 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने निरीक्षण किया था। इस वार्ड में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगाए गए थे, पर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के शिवपुरी से जाने के बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को हटा दिया गया है, जो वार्ड कैबिनेट मंत्री को खुश करने के लिए तैयार किया गया था। आज उस वार्ड की हालत बिगड़ी नजर आ रही है। वहीं अधिकारी कुछ और ही तर्क दे रहे हैं। शिवपुरी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों की जान ले ली थी। इस दौरान समाज सेवी संस्थाओं और लोगों द्वारा जिला अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेंट किए गए थे। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को अस्पताल के कोरोना वार्डों में लगाया गया था। वहीं कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के चलते शिवपुरी विधायक और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 7 जून को अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जिसमें 100 बिस्तर के इस वार्ड को सजाया सवराया गया था और प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए थे। पर मंत्री जी के वापस आने पर अस्पताल प्रशासन ने इस वार्ड का नक्शा ही बदल दिया और सारे कंसंट्रेटर हटा लिए गए। साथ ही इस वार्ड में जगह जगह गंदगी भी देखी जा सकती है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि धूल से बचाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को हटाया गया है। वहीं अस्पताल में और भी वार्ड हैं जो खाली पड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इस वार्ड में फिर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को लगा दिया जाएगा। सर, अभी जिला अस्पताल में कंसंट्रेटर युक्त 100 बेडों का एक कोविड वार्ड बनाया गया था, लेकिन अब उस वार्ड से उनको हटा दिया गया है। क्या कारण? हटाया नहीं गया है, वार्ड यथावत है। सिर्फ इतनी सी बात है कि चूंकि जैसे कंसंट्रेटर खुले रखे रहेंगे तो इनमें धूल भर जाएगी, खराब हो जाएंगे और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो दिक्कत जाएगी। तो अभी जो नीचे का एक वार्ड है, उस वार्ड को हमने जिसमें जो है 18 पलंग पड़े हुए हैं, वो पलंग यथावत रखे हुए हैं और उन कंसंट्रेटर भी उन्हीं के पास रखे हुए हैं, लेकिन उनको ढक दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि एक साथ तो 100 पेशेंट आएंगे नहीं। पहले अभी हमारे पास आइसोलेशन वार्ड ही बहुत खाली पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे ऑक्सीजन के बेड बहुत खाली पड़े हुए हैं। अभी चूंकि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे कोरोना पे कंट्रोल है। आज भी जैसे RT-PCR के 500 से ऊपर सैंपल थे, उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया है। तो ऐसी स्थिति में हम पिछले 5-6-7 दिन से लगातार जो है इस स्थिति में है कि कंट्रोल में है कोरोना। तो एक साथ तो मरीज आते नहीं हैं। पहले हम अपने ICU भी भरेंगे, जैसे ICU के हमारे अभी 20 पलंग खाली हैं, फिर ऑक्सीजन के बेड खाली हैं, फिर हमारी जो DCSC है आइसोलेशन वार्ड, वो भी खाली है। तो उसको जब भरने के बाद हमारा नंबर आता है कंसंट्रेटर पर, या हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो अभी हमारे यहाँ नॉन ऑक्सीजन के जो नीचे बेड्स हैं उन पर डिस्चार्ज करके रख सकते हैं कि 1-2 दिन हमें रखना है। ऐसी स्थिति में साजो सामान खराब ना हो, चादर गंदे ना हो और कोई पेशेंट है नहीं उसमें, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी बंद नहीं किया। सर, ये मान लिया जाए कि कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का दौरा हुआ था, उनको दिखावे के लिए वार्ड तैयार किया गया? नहीं, ये इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, सिर्फ मैं दिखावे से वो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये पहल हमारी माननीय महाराज श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी द्वारा ही ये की गई थी कि मुझे जिला अस्पताल में 100 कंसंट्रेटर वार्ड की अलग से व्यवस्था चाहिए। तो वो वार्ड बना करके उनको भ्रमण जब हुआ था तो दिखाया गया था उन्हें कि ये महाराज हमने आपके लिए आपके निर्देशानुसार ये वार्ड तैयार किया है, जिसको इमरजेंसी में यदि तीसरी लहर आती है तो हम उसमें उस वार्ड का उपयोग करें। थैंक यू।